Good morning, students. Today's topic is बेटा बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़। आपकी जो ज्योमेट्री की हम बेसिक आइडियाज़ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा जो है वो है पॉइंट। पॉइंट होता है जब भी हम कहते हैं ना पॉइंट ए, पॉइंट बी, कोई भी हम फिगर बनाते हैं उसमें हम इसको दिखाते हैं। तो पॉइंट होता है टेक अ शार्प पेंसिल एंड टच द टिप ऑन अ पेपर। जैसे कि हम कोई भी पेपर लेते हैं उस पर जैसे कि हमने ये पॉइंट लगा दिया तो ये हमने बिल्कुल छोटी सी डॉट लगाई। अ स्मॉल डॉट अपीयर्स विच इज़ नोन एज पॉइंट। हम इस डॉट को क्या बोलते हैं, इसका नाम भी रख देते हैं हम, जैसे ए, पॉइंट ए, तो उसको बोलते हैं हम पॉइंट। लेकिन बेटा हम पॉइंट को हम लगाते हैं सिर्फ हम किसी भी चीज़ को डिनोट करने के लिए, बताने के लिए बताते हैं कि ये वो चीज़ है पॉइंट यहाँ पे। लेकिन इसकी जो एक्चुअली डेफिनेशन है, अगर हम डेफिनेशन के हिसाब से पढ़ें, अ पॉइंट शोज द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट की जो है एग्जैक्ट पोजीशन बताता है। जैसे हम टिप कर बताते हैं कोई भी नंबर है दूर से, दिस इज़ द पॉइंट, ठीक है। कोई भी वहाँ पे ये चीज़ रखी है या कोई भी पॉइंट कर उसको पॉइंट करके बताते हैं यहाँ पर वो है, तो एग्जैक्ट लोकेशन बताते हैं कि यहाँ पर है वो। तो लेकिन इसकी डेफिनेशन में आप देखिए, हैज़ नो पॉइंट हैज़ नो लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। ना तो इसकी कोई लेंथ होती, ना ब्रेड्थ होती, हाइट भी नहीं होती। लेकिन आप ये सोचोगे मैडम ने ये पॉइंट लगाया, इसकी कुछ मिली तो होगी हाइट। ये सिर्फ हम बेटा एग्जैक्ट लोकेशन को दिखाने के लिए करते हैं, सिर्फ डिनोट करने के लिए यहाँ पर ये चीज़ है। अदरवाइज पॉइंट की कोई भी आपकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट नहीं होती, ठीक है। तो आप सिंपली ये ध्यान रखो, द स्मॉल डॉट अपीयर्स विच इज़ नोन एज अ पॉइंट, ठीक है। इसमें जैसे कि द पॉइंट, ये ट्रायंगल है, पॉइंट ये ए बी सी, हम इसको लिख सकते हैं, जो पॉइंट नेम हो जाएंगे कॉर्नर ऑफ द ट्रायंगल। अब जो ये इसकी टिप है और जो नीडल की टिप है, ये भी आपके जो पॉइंट है, यहाँ पे ये आपकी नीडल है जो घर में हम यूज़ करते हैं, ये उसका पॉइंट है, ठीक है बेटा। ऐसे ही इन फिगर्स में पॉइंट्स दिए हैं। अब इन्होंने नेमिंग ऑफ पॉइंट, नेमिंग ऑफ पॉइंट्स ए बी सी। अ पॉइंट इज, इसमें देखिए आपका जो है पॉइंट ए B, C. The point shown here will be the referred as point A, point B, point C. ठीक है। हम जर्नली इसको कैपिटल लेटर में, देखिए यहाँ पे कैपिटल लेटर में शो करते हैं, ठीक है। अब देखिए बेटा लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट आपकी जो क्या होती है, लाइन सेगमेंट है जैसे कि ये लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट जिसकी एग्जैक्ट मेजरमेंट होती है। दिस इज़ द पार्ट ऑफ लाइन। जैसे मैंने आपको कहा ये लाइन ड्रॉ कीजिए, आपने लाइन ड्रॉ कर दी, लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये लाइन कितनी ड्रॉ करनी है, जस्ट आपने लाइन। लेकिन जब हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं तो उसके तो लाइन सेगमेंट कितनी सेंटीमीटर ड्रॉ करनी है, कितनी है, उसकी मेजरमेंट हमें पता होती है। तो एग्जैक्ट दिस इज़ द पार्ट ऑफ लाइन। लाइन सेगमेंट है जो लाइन का ही एक पार्ट होता है, जैसे कि इसकी एग्जैक्ट मेजरमेंट। इट हैज़ 2 एंड पॉइंट, इसके 2 एंड पॉइंट होते हैं जो आपकी। अ लाइन सेगमेंट इज़ द स्ट्रेट लाइन, ये आपकी जो है स्ट्रेट लाइन होती है। जैसे कि मैंने आपको बता दी स्ट्रेट लाइन है विद 2 एंड पॉइंट, इसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, मतलब दोनों तरफ से एंड पॉइंट होते हैं। इट हैज़ लेंथ बट नॉट विड्थ, लाइन की कोई भी विड्थ नहीं होती, सिर्फ लेंथ होती है। हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे ये लेंथ आपकी होती है, ठीक है। नेमिंग ऑफ लाइन सेगमेंट, सेम आपकी जो नेमिंग होती है, जैसे कि ये लाइन सेगमेंट, ये भी हम मोस्टली बेटा कैपिटल लेटर में ही हम इसको लिखते हैं, ठीक है। अब है बेटा आपका जो लाइन सेगमेंट है। अब 2 लाइन सेगमेंट आर ड्रॉन इन द फिगर, 2 लाइन सेगमेंट ये फिगर में आपको दिखाई गई है, ठीक है। ए बी ए सी, द कॉमन पॉइंट है जो वो है ए, जो कॉमन इनका जो पॉइंट है जिस पर ये टच कर रही है। अब है लाइन। लाइन मैंने आपको पहले ही बताया है कि लाइन जैसे कि ड्रॉ अ लाइन, ये इसको हमने लाइन लिख दिया, ठीक है। इसका जो कोई भी है आपके जो पॉइंट, एग्जैक्ट पॉइंट नहीं हम लिख सकते कि ये पॉइंट। ड्रॉ अ लाइन, आप कितनी भी लाइन ड्रॉ करते हैं, सेम है ये भी। लाइन हैज़ इट हैज़ लेंथ बट नॉट विड्थ, ठीक है, ठीक है बेटा। देखिए डेफिनेशन, अ लाइन सेगमेंट इज अ स्ट्रेट पाथ विद नो एंड पॉइंट, इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं है बेटा। हम इसको कहीं भी कितने भी आगे जा तक इसको हम ऐसे करेंगे, आगे तक एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन इसको हम ऐसे नेमिंग कर सकते हैं ए
बी, बट जो इसका एक्सटेंड पॉइंट है इसको हम ऐसे लिखेंगे। हम कहीं भी एक्सटेंड कर सकते हैं, नोट एंड पॉइंट दैट एक्सटेंड इनफाइनाइटली। इनफाइनाइटली मीन्स आगे तक कहीं भी, कोई भी, मतलब इसकी कोई लिमिट नहीं है। इन बोथ डायरेक्शन, और किसी भी डायरेक्शन में। देखिए जैसे कि आपको ये रेल की पटरी दिखाई हुई है, तो इसमें आपका, ठीक है। नेमिंग लाइन सेगमेंट, देखिए अब ये नेमिंग, जब हम कोई भी लाइन सेगमेंट लिखते हैं तो आप ऐसे लिखोगे, ए इज द लाइन सेगमेंट, ठीक है। और आपका जब ये लिखेंगे ए बी, तो हम इसको ऐसे करते हैं, क्योंकि इसकी कोई भी वो नहीं होती है, आपका मतलब एक्सटेंड आप कहीं भी कर सकते हो। तो एरो का साइन आपका साथ है, जैसे कि इन्होंने इसमें दिखाया है, ठीक है बेटा। अब है नेक्स्ट, जैसे कि ये लाइन आप एरो दिखाओगे और ए बी, क्योंकि हमें नेमिंग तो करनी है, और ये कंप्लीट एम है, इसको एम का नेम दिया हुआ है, इसको हम स्मॉल लेटर में, जैसे कंप्लीट लाइन सेगमेंट, एक्स और वाई इसके इनिशियल पॉइंट है, और ये आपका जो लेंथ है, इसको कंप्लीट, ये लाइन एल है, और ये दोनों आपके इसमें पॉइंट दी हुई है। इसको हम कहीं भी तक एक्सटेंड कर सकते हैं, आप साथ में एरो का साइन लगाओगे इसमें, ठीक है बेटा। अब है देखिए पॉइंट, क्विक फैक्ट्स हैं, देयर आर एन अनलिमिटेड नंबर्स ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन। एक लाइन पे कितने भी आप पॉइंट्स लगा सकते हो, अनलिमिटेड, आप जिसको काउंट में, जैसे ये तो 4 आपको दिखाए गए हैं, आप कितने भी छोटे छोटे पॉइंट इसमें लगा सकते हो। अनलिमिटेड नंबर ऑफ द लाइन्स कैन पासिंग थ्रू अ पॉइंट। अब एक पॉइंट से हम कितनी भी लाइन, अनलिमिटेड लाइन पास कर सकते हैं, लेकिन अगर 2 पॉइंट से कितनी लाइन पास करेंगे हम बेटा, ओनली 1 पॉइंट से तो हम बहुत सारी लाइन पास कर सकते हैं, लेकिन 2 पॉइंट से हम ओनली 1 लाइन पास कर सकते हैं। ओनली 1 लाइन कैन पास थ्रू 2 पॉइंट्स। देखिए 2 लाइन कैन इंटरसेक्ट एट ओनली 1 पॉइंट। 2 लाइन केवल एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है बेटे, ठीक है। रे, नेक्स्ट है आपकी रे बेटा। रे का एग्जाम्पल जैसे कि सनलाइट है आपकी ट्यूबलाइट में से, जैसे कि ये दिखाया हुआ है, यहाँ से एक तो आपका यहाँ से तो स्टार्ट हो रही है, पर ये कहाँ पे जाके रुकेगी, ये कोई वो नहीं। अगर हम यहाँ पे खड़े हो जाते तो यहीं रुक जाएगी, साइड में से दूसरी जगह आगे जाके टकरा के रुक जाएगी, किसी दीवार पे, वॉल पे जाके रुक जाएगी। तो वो क्या होती है, रे। जैसे सनलाइट, सूर्य की किरणें गिरती हैं, जैसे कि आप ट्यूबलाइट होती है, जैसे ये कार की लाइट है, इस तरह से जो आपकी रे होती है बेटा, इसका एक एंड पॉइंट होता है, 1 एंड पॉइंट, एंड दूसरा है आपको एक्सटेंड। ये आप कहीं भी तक एक्सटेंड कर सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रे। जैसे कि ए और बी, इसको हम ऐसे करते हैं। रे का जो आपका नेमिंग है वो ऐसे होगी, एक साइड होगा, एक तो आपका फुल स्टॉप, और यहाँ से ये आपका लिखेंगे। देखिए अ रे इज द स्ट्रेट लाइन विद 1 एंड पॉइंट दैट गोज एंडलेसली इन अदर डायरेक्शन, इन 1 डायरेक्शन। मतलब एक तो एंड पॉइंट है, दूसरा एंडलेसली गोज, जाती है ये कहीं भी तक भी, एक 1 डायरेक्शन। अ रे इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन, ये भी आपका जो लाइन का पार्ट है। इट्स डायरेक्शन ऑफ अ ट्रैवल इज शोन बाय अ एरो हेड, ठीक है, एरो हेड से, शोन बाय अ एरो हेड, जैसे हम इसे शोन आपको दिखाया है, ठीक है बेटा। नेमिंग ऑफ रे मैंने आपको पहले ही बता दिया है, PR, ये आपका नेमिंग ऑफ रे है। अब देखिए बेटा, जैसे कि ये पॉइंट है, एग्जाम्पल पॉइंट P, सिंबल डॉट, रीड एज पॉइंट P। लाइन सेगमेंट, एग्जाम्पल PQ, ये लाइन सेगमेंट है, सिंबल ये है, रीड एज लाइन सेगमेंट PQ। ऐसे ही एग्जाम्पल ऑफ इसका लाइन का है PQ, और ये एरो के साथ, ये आपका सिंबल है, और रीड एज लाइन PQ, उसमें लाइन सेगमेंट, उसमें पॉइंट। इसमें एग्जाम्पल सिंबल ये है PQ, एक साइड डॉट आपकी, दूसरी साइड एक्सटेंड हो रही है, रीड एज रे PQ। तो आपका जो होमवर्क है बेटा वो है लेट्स ट्राई 1, अ पॉइंट डेटरमाइन अ लोकेशन, ये आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स बतानी है, इसमें ये आपको करना है, ठीक है। ध्यान से ये आप कंप्लीट कर लोगे बेटा, जो मैंने आप पढ़ाया सारा उस पर बेस्ड है, ठीक है। आपको ये करना है, आपका जो होमवर्क है डू लेट्स ट्राई 1, डू इन योर नोटबुक, जो आपके यहाँ पे हो रहा है, जैसे ट्रू फॉल्स यहीं पे हो रहा है, ये भी यहीं पे, मोस्टली क्वेश्चन आपके इसमें ही हो जाएंगे, ठीक है। वो आपको फिर इसमें ही करना है, जो क्वेश्चन यहाँ पे पॉसिबल है वो आपको नोटबुक में करना है।